रहे हैं अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे। ये बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर के आगे चलने की खबर। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। 77-54 का मामला इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान 136 सीटों के रुझान 77 और 54, 78-55, यानी अभी भी बहुत बड़ा गैप नहीं है। महागठबंधन ईवीएम में अगर उसके पक्ष में नतीजे आने शुरू हुए तो इस गैप को अभी भर सकता है। 80-55 का मामला दिख रहा है। लेकिन अमित, एक जो बड़ी चीज दिख रही है, सीमांचल के इलाके में कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अच्छा कर रही है, यानी वहां मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी डेंट लगा रहे हैं। ये दिख रहा है शुरुआती तौर पर। नहीं, देखिए, हम लोगों ने जब वहां पे घूमे थे जो सीमांचल के इलाके में, तो ओवैसी फैक्टर है। हो सकता है पिछली बार के तजुर्बे को लेकर इस बार कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो पूरी तरह से इस बार जाएगा वो महागठबंधन के साथ, लेकिन उस तरफ में युवा, खास करके यूथ, अगर आप बात कीजिए, जिस यूथ के भरोसे महागठबंधन और तेजस्वी बात कर रहे हैं, जो किशनगंज हो या फिर जो अररिया हो, ये तमाम इलाके में जो यूथ है वो बड़े तबका जो है, बड़ा जो संख्या है, ब्लॉक है, वो ओवैसी के साथ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवैसी फैक्टर है, और अगर ओवैसी फैक्टर दिखता है तो इसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। और ओवैसी को लेकर पूरे अररिया से मुझे लगता है कि इस बार कुछ यूथ नहीं, कुछ जो सीनियर लोग भी हैं, उनका भी कहना था, जो थोड़े मिडिल एज के थे, कि हम लोगों ने बार बार देखा, हालांकि पिछले बार सब लोग आरजेडी में चले गए, लेकिन ओवैसी जो इश्यूज उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जिस बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों ने, जो महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, उन्होंने सिर्फ इशू उठाए, तो इस तरह से उनके पक्ष में कभी बात नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक वोट वहां से पाएंगे। अब सीट कितना पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दूं मैं दर्शकों को, बीएसपी उसको भी एक सीट पर बढ़त दिख रही है। मायावती की पार्टी बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव अपनी सीट पर दानापुर में आगे चल रहे हैं। रीतलाल राय दानापुर पर आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। ये रीतलाल राय वो हैं जिनके लिए लालू जी ने भी रोड शो किया था और उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन रीतलाल राय फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एक बात और बताइए, अगर ये जो तस्वीर अभी दिख रही है और इसमें जन सुराज अगर 4 सीट पे बढ़त है और उसके बावजूद एनडीए जो है वो लीड लेता दिख रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि जन सुराज ने महागठबंधन को ज्यादा डैमेज किया होगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं निकलता है। ऐसे तो 2:1 में अभी आगे चल रहा है एनडीए, लगभग 2-1 का फर्क है। और जीएसपी में भी जैसे मनीष कश्यप आगे हैं, तो ये लोग दिख रहे हैं आगे, लेकिन आगे बने रहेंगे इसमें संदेह है हमें। जी, पोस्टल बैलेट में है। हमारा मानना है कि चनपटिया में मनीष कश्यप जीतेंगे नहीं, जो हमारा अपना फीलिंग है, जो हमारी ये है। तो उसी तरीके से पोस्टल बैलेट से पूरी कहानी वो नहीं बनती है, लेकिन जन सुराज का कमजोर होना ही एनडीए का मजबूत होने का ये है। मैं इसलिए मानता हूं कि जन सुराज बीजेपी के वोट काटते हुए हमें नजर आ रहे थे जन सुराज की ओर से। तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का 88 पे दिखना ये दिखा रहा है कि जन सुराज की सीटें अभी और घटेंगी? हाँ, घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। ये तो 3 ऐसे भी नेग्लिजिबल है, और भी वो नहीं के बराबर हो जाएंगे। जन सुराज का एक भी सीट जीतना इस बार चौंकाने वाली बात होगी। ठीक है, दूसरी एक बात बताइए कि ये जो अभी चल रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, तो अगर जंगल राज को लेकर जो कैंपेन था एनडीए का, उसका इंपैक्ट है, तो फिर वो क्यों आगे चल रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन को उनके इलाके में हमेशा से फॉरवर्ड कास्ट का समर्थन था। जब वो हुआ करते थे, माले से उनकी लड़ाई होती थी, वहां उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता था। बिहार से बाहर भले किसी नजरिए से देखा जाए, और शहाब के ऊपर में ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। शहाबुद्दीन का बेटा होना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वे अनंत सिंह और रीतलाल यादव, दूसरे तमाम उदाहरण हैं इधर उधर सब जगह। तो इसलिए शहाब